भारत सरकार के एनएसए ने कहा है कि पाकिस्तान से आतंकी शकरगढ़ बॉर्डर के जरिए भारत में प्रवेश किए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत की तरफ डिंडा गांव में। डिंडा और सिंबल संघोल ये दो गांव हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के साथ सटे हुए हैं भारत की तरफ। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पाकिस्तान की पोस्ट नजर आ रही है और उसके बगल में भारतीय बीएसएफ की पोस्ट भी है और ये बॉर्डर सबसे करीब है। इस टाइम डिंडा का वो बॉर्डर है। लेकिन आपको हम हैरत की बात बता दें कि 2 जनवरी को हमने आपको एबीपी न्यूज पर इसी जगह से बताया था कि आतंकियों का रूट ये संभव हो सकता है। तब हमें पता नहीं था कि एनएसए 4 दिन बाद जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो यही खुलासा करेंगे। लेकिन आज एनएसए अजीत डोभाल ने ये बात साफ कर दी है और एबीपी न्यूज की खबर पर एक और मोहर लगी है जिसमें यह बताया गया है कि शकरगढ़ बॉर्डर यानी जो डिंडा और संघोल के उस तरफ पाकिस्तान का एरिया है वहीं से ये चारों आतंकी भारत में घुसे थे ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। हालांकि ये नहीं पता लगा है कि सिंबल संघोल से या फिर डिंडा गांव से इन्होंने प्रवेश किया, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारी खबर एक बार फिर सही साबित हुई है और डिंडा गांव और सिंबल संघोल गांव की तरफ से ही आतंकी अंदर घुसे थे। और हमने ये आपको 2 जनवरी को ही बता दिया था जब पहली बार हम ये बताने के लिए इसी गांव में आए थे कि आतंकियों का संभावित रूट क्या हो सकता है। तो एक बार फिर एबीपी ने आपके भरोसे को जीता है, अपने लोगों के, अपने दर्शकों के भरोसे को जीता है। शकरगढ़ बॉर्डर के साथ लगता है भारत का डिंडा गांव। मैं इस वक्त डिंडा गांव में मौजूद हूं और यहां के बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तान में बंटवारे के बाद यहां पर बसने के लिए आ गए थे। इनमें से ये एक ही परिवार है जिससे पूरा गांव बना है। ये शकरगढ़ के बेड़िया गांव के थे और अब यहां डिंडा गांव में रहते हैं। फक्कर सिंह जी हमारे साथ है। फक्कर सिंह जी ये बताइए कि आपका गांव इंटरनेशनल बॉर्डर से सबसे करीब पड़ता है जी। आपके गांव के आसपास क्या नदी नाले हैं जो भारत से पाकिस्तान जाते हो? हाँ, नदी है एक इधर सिंबल स्कूल गांव है ना, ये आगे गांव है एक अपना पंजाब का, तो उसके बीच में एक नदी पड़ती है, तरना नदी है। उतरना नदी कहाँ से आती है और किधर को जाती है? वो पीछे पाकिस्तान से आती है और वो पीछे फिर जाके JNK से आती है, तो इधर पंजाब में दाखिल होती है और फिर दोबारा फिर पाकिस्तान में जाती है। नहीं, दोबारा ये आगे दरिया है ना, उज दरिया में मिल जाती है। मिल जाती है आगे, फिर वो रावी में मिल जाती है। उज दरिया भी पाकिस्तान में जाता है? उज दरिया फिर पाकिस्तान में जाता है, पहाड़ीपुर के पास आके फिर आगे जाके ना वो मराड़ा पत्तन है ना, उत्थे जाके उसमें मिल जाती है रावी ये में। सारे रावी में मिलते हैं। हाँ हाँ। लेकिन ये बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत के बीच में घूमते हैं दोनों, उज दरिया भी और जो नदी आप बता रहे हैं ये। हाँ, ये घूमते हैं बीच में। कभी उसमें चले जाते हैं, कभी इसमें ये बताइए कि जैसे आपके इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो अभी आपके घर के पीछे बिल्कुल ये सारी तारें लगी हुई हैं। हाँ। लेकिन ये बताइए कि जहां वो नदी नाले पाकिस्तान में आते जाते हैं वहां सुरक्षा कैसे होती है, वहां कैसे तार जाएगी? नहीं, एक नाले के बारे में जानते हैं हम, जहाँ पे हम आते जाते रहते हैं, तरना दरिया है, तो उसमें तार जो दोनों पासे लगी हुई है, तो दोनों पासे साइड पे ना BSF का पहरा रहता है दोनों तरफ। बीच में तार डाली है कि नहीं डाली उसका तो पता नहीं है, पर जहाँ तार खत्म है दूसरी तरफ है तार शुरू है, तो उसमें पहरा रहता है दोनों तरफ BSF का। लेकिन अगर पानी के अंदर से कोई तैर के चला जाए तो कैसे पता लगेगा? और 1 किलोमीटर जाके आगे निकल जाए या आधा किलोमीटर आगे निकल जाए फिर झाड़ियों में घुस जाए? नहीं, ऐसा तो हमें मालूम नहीं है क्या होगा, बट बीच में तार भी शायद कंडियाली तार बीच में फेंकी होती है रात को, दिन में तो सभी दिखाई देता है ना, तो रात को तार शायद, हमें पता नहीं है इस बारे में, पर हम तो नाका देखते हैं दोनों तरफ, फिर नाका लगा होता है। अगर मान लीजिए कि ये आपके गांव के बगल में जो ये नदी है, हाँ, अगर इससे क्रॉस करके बामियाल पहुंचना हो तो कितना टाइम लगेगा पैदल? इधर हमारे गांव से तो साइकिल पे जब पैदल तो आधा घंटा लग जाता है, तो मोटरसाइकिल पे 15-10 मिनट लगते हैं सर। यानी पैदल आधे घंटे में पहुंच सकता है आदमी? पैदल आधे घंटे में पहुंचता हम डिंडा से बमियाल। और सिंबल संघोल से? उसमें से बस 10-15 मिनट साथ पास ही गए हो गए, आप दरिया पे गए ना, पेंटून पुल बना ना फट्टों का, बस इसमें 10 मिनट जहाँ से लगते हैं, 10-12 मिनट उस दरिया से, तो 35-40 मिनट लग जाएंगे दरिया से। उस पुल से जो बॉर्डर है उसकी दूरी कितनी है? उससे ऊपर 200-300 मीटर है, शायद 200-300 मीटर होना होते, 300 मीटर तार पुल तो
पुल तो 200-300 मीटर ऊपर तार, यही तार गई है, वाली गई है इधर न। 300 मीटर होनी है शायद। तो ये कुछ इंटरनेशनल पर ऐसी दुविधाएं हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जिन दुविधाओं का आतंकी मौका देखकर फायदा उठा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, चाहे बीएसएफ हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या दूसरी सभी एजेंसियां, ये दावा करती हैं कि बॉर्डर से घुसपैठ उतनी आसान नहीं है और ये संभव नहीं है। लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 6 महीने में 2 बार आतंकवादी पंजाब में पहुंचे हैं, उसके बाद ये आसानी से कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर में कहीं तो कमियां हैं जहां से ये घुसपैठ हो रही है। और अब भारत सरकार की तरफ से जैसे साफ किया गया है कि शकरगढ़ बॉर्डर जो है उसका इस्तेमाल किया गया, तो शकरगढ़ बॉर्डर से अब उन नाकों को, अब उन वीक पॉइंट्स को, अब उन कमजोरियों को बीएसएफ को देखना होगा जहां से 6 महीने में 2 बार ये आतंकी घुसे हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, डिंडा गांव, इंटरनेशनल बॉर्डर।